अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं हारिस सानी और आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है कि व्हाट इज एपीआई। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो मैंने स्क्रीन शेयर कर ली है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा टॉपिक जो है आज का वो है व्हाट इज एपीआई, व्हाट इज जेसन, और सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ हाउ एपीआई वर्क्स। तो ये तीन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं काफ़ी एडिशनल चीज़ें भी इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो जिन लोगों के भी कॉन्सेप्ट एपीआई के बारे में थोड़े से भी डिफर करते हैं या उनको लगता है कि एपीआई समझना काफ़ी मुश्किल है तो उस वीडियो को एंड तक देखें, तो उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एपीआई किस तरह काम करती है। तो एपीआई फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो एपीआई की एब्रीविएशन बता देता हूँ मैं। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। तो नाम से ये काफी मुश्किल लगती है देखने में कि ये इसका उतना मुश्किल नाम है, तो इट इज रियली डिफिकल्ट थिंग, ये कोई रॉकेट साइंस है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, नाम से भले मुश्किल हो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में काफी आसान है। एक टाइम था इसमें मेरा कॉन्सेप्ट भी काफी वीक था, लेकिन जब मुझे समझ आया तो मुझे अच्छी लगने लगी एपीआई पे काम करने में। मैं इंजॉय करने लगा अपने काम को। तो एपीआई बेसिकली सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट एपीआई का ये है कि आप एपीआई जब भी होती है तो वो एक यूआरएल होता है। आप उस यूआरएल को हिट करते हो और उसके अगेंस्ट आपको डाटा मिलता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट एपीआई का सबसे बड़ा यही है कि एपीआई एक यूआरएल है जिसको आप हिट करते हो। यूआरएल जब वो आप हिट करते हो, भले आप वो मैनुअली हिट कर रहे हो, पोस्टमैन के थ्रू कर रहे हो या फिर अपनी एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हो, तो वो यूआरएल जब हिट होगा तो उसके अगेंस्ट कोई डाटा रिटर्न होगा। और मोस्टली जो भी डाटा रिटर्न होता है वो जेसन फॉर्म में होता है। जेसन यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन सिर्फ एक फॉर्मेट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जेसन सिर्फ एक फॉर्मेट है डेटा को ट्राइवर्स करने के लिए, डेटा को यहाँ से वहां सेंड करने के लिए, डेटा को रिसीव करने के लिए। तो एपीआई एक यूआरएल है। समटाइम्स आप एपीआई को डेटा देते भी हो तो वो भी जेसन फॉर्मेट में होता है। समटाइम्स आप डेटा उससे मंगवाते हो तो वो भी जेसन फॉर्मेट में होता है। तो एपीआई और जेसन का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। अब सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल एपीआई की बता देता हूँ मैं कि एपीआई काम करती है इस तरह कि फॉर एग्जांपल बाइकिया या करीम या उबर, कोई भी एक सर्विस की एग्जांपल ले लेते हैं हम। वैसे तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है लेकिन इसको एपीआई के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, तो हो सकता है मैं कुछ चीजें जिसमें चेंज करूँ या फिर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँ। तो इस तरह से है जे फॉर एग्जांपल बाइक किया, आपने बुक करनी है एक, फॉर एग्जांपल यू हैव टू टेक द राइड, कि आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है विद बाइक किया। तो बाइक किया जब आप बुक करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप लॉगिन पासवर्ड से अपने लॉगिन होते हैं बाइक किया की एप्लीकेशन पे। उसके बाद आप डाटा देते हैं, उसको डाटा में आप क्या देते हैं, अपनी लोकेशन जिसकी वजह से राइडर आप तक पहुंचता है, और एक आप देते हैं ये अपनी लोकेशन को हम कह देते हैं सोर्स लोकेशन। सोर्स लोकेशन और एक अपने डेस्टिनेशन लोकेशन देनी होती है जहाँ पे आपने ट्रेवल करना है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बाइकिया को ये चीजें दी। अब कंसिडर दिस बाइकिया एज एपीआई। ठीक है, हम कंसिडर कर लेते हैं बाइकिया को एपीआई के कॉन्टेक्स्ट में। तो एपीआई एपीआई अगर हमने रन करनी है तो हम सबसे पहले क्या देंगे, एक यूआरएल होगा। यूआरएल हम कंसिडर कर लेते हैं बाइकिया की एप्लीकेशन को हम कह देते हैं यूआरएल। यूआरएल क्रेडेंशियल्स यानी एपीआई टोकन, और ये अक्सर एपीआई के साथ होता है टोकन। आप फ्री एपीआई यूज करें या पेड एपीआई यूज करें तो उसके साथ अक्सर एक टोकन मिलता है आपको। तो यूआरएल आप कंसिडर करते हैं बाइक की एप्लीकेशन को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एप्लीकेशन लिखना भूल गया हूँ, तो एप्लीकेशन अपने एप्लीकेशन खोली बाइक की, यानी आपने यूआरएल हिट किया एपीआई का। उसके बाद आपने लॉगिन पासवर्ड दिया, वो आपका एपीआई का टोकन हो गया। अब सबसे पहले आपने उसके बाद आपने क्या दिया, सोर्स लोकेशन, यानी कुछ डाटा आप सेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसी एपीआई हिट कर रहे हैं जो आपका यूजर नेम और आपकी आईडी लेके जाती है। तो आपकी सोर्स लोकेशन बन गई आपकी यूजर नेम और आईडी, वो आईडी जो आपने एपीआई के थ्रू सेंड की है। फिर उसके बाद डेस्टिनेशन लोकेशन हम कंसिडर कर लेते हैं उस डाटा को जो आपको
फॉर एग्जांपल आप के इलेक्ट्रिक के वेबसाइट पे गए, आपने कोई अपने बिल की इंफॉर्मेशन चेक करनी है, तो आपने के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट खोली, उसका यूआरएल, एपीआई टोकन यानी आपका अकाउंट नंबर के इलेक्ट्रिक का, उसके बाद आपने यूजर नेम एंटर किया अपना, जो कि आपके फ़ोन नंबर से भी होता है अक्सर, या आपकी ईमेल एड्रेस से भी होता है। उसके बाद आपको उसके अगेंस्ट क्या मिलता है, आपका मंथली बिल। तो ये आपका रिटर्न हो गया ये। तो वापस बाइकिया के कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। बाइकिया इज एपीआई। तो आपने एप्लीकेशन खोली यानी आपको यूआरएल मिल गया, आपने लॉगिन पासवर्ड दिए यानी आपको एपीआई का टोकन मिल गया, आपने डाटा दिया आपको यानी सोर्स लोकेशन आपने दे दी, आपके पास राइडर उस सोर्स लोकेशन के बाद आ गया। ठीक है, अब आपने उससे कहा कि मैं डेस्टिनेशन की लोकेशन दे रहा हूँ और एक पार्सल आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने खुद ट्रैवल नहीं करना, आपने एक पार्सल दिया उसको, और वो पार्सल हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो पार्सल जेसन में है, यानी पार्सल के अंदर जो भी डाटा है वो सारा जेसन फॉर्मेट में है, क्योंकि एपीआई के कॉन्टेक्स्ट में भी हम साथ साथ बात करें, तो वो पार्सल आपका हो गया जेसन, और डेस्टिनेशन आपकी जहाँ आपने वो पार्सल भेजना है। तो ये आपका डेटा कम हो गया, एक एपीआई की सिंपल एग्जांपल हो गई। अब एपीआई की एक और एग्जांपल को देखते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक बाइक किया है, बुक की, एप्लीकेशन खोली यानी यूआरएल हिट किया, लॉगिन पासवर्ड दिया यानी आप अपनी एपीआई का टोकन दिया। अब डाटा जो है वो थोड़ा सा रिवर्स हो गया, आपने उसे दी डेस्टिनेशन की लोकेशन जो कि अब सोर्स हो चुकी है, यानी आपने कहीं से पार्सल मंगवाना है, तो आपने उसे सोर्स लोकेशन दी कि आपने इस जगह पे पहुंचना है। एप्लीकेशन खोली, लॉगिन पासवर्ड दिया, आपने लोकेशन दी कि ये लोकेशन है, वो राइडर वहां पे पहुंचा, और आपने उसे बता दिया कि जो भी पार्सल आपको मिलेगा वो जेसन फॉर्मेट में मिलेगा। तो वो वहां आपकी लोकेशन पे पहुंचा, उसने वहां से पार्सल लिया और वापस आपकी डेस्टिनेशन पे लेकर आया, जो कि जेसन फॉर्मेट में आपने उससे पहले ही बता दिया था कि जो पार्सल तुम्हें मिलेगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा। तो इसी तरीके से एपीआई भी काम करती है कि आप जब भी कोई यूआरएल हिट करते हैं, उसको अपना टोकन देते हैं, उसके हेडर्स होते हैं कुछ, वो टेक्निकल जब हम डिस्कशन करेंगे, जब एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा टोकन्स क्या होते हैं, उसके हेडर्स क्या होते हैं जेसन फॉर्मेट में, और भेजना हो तो किस तरह लेकर आते हैं। तो इस तरह से एपीआई वर्क करती है। अगर किसी अभी भी कोई कंफ्यूजन है कि एपीआई किस तरह काम करती है, तो वो फिर नेक्स्ट लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा जिसके अंदर एपीआई चला के दिखाएंगे, बाकायदा लोकल होस्ट से भी एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई रैंडम एग्जांपल ऑनलाइन की एपीआई की भी कर सकते हैं रन, कर्ल और एजेक्स के थ्रू एपीआई किस तरह रन होती हैं, तो ये चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और सपोर्ट माई कंटेंट, सो आई विल अपलोड मोर कंटेंट। थैंक यू एवरीवन।